नमस्कार, मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। भोपाल में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बस अब कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह और बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा, रणनीति तैयार की जाएगी, खाका तैयार किया जाएगा और बीजेपी के 15 दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। और कौन कौन से नेता शामिल रहेंगे हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, शिवप्रकाश, मुरलीधर राव, अजय जामवाल, हितानंद शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में शामिल होंगे। और किसी बड़े नेता को प्रदेश चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं अमित शाह। और मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को चुनाव में मिल सकती है अलग अलग जिम्मेदारी और समन्वय के साथ साथ मिशन 2023 में जुटेंगे और जुटने की ये जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बस थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो प्रदेश चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दे सकते हैं और कई अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब केंद्रीय कृषि मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, तो उस वक्त उनका स्वागत हुआ। तस्वीरें ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव एमपी के नेताओं से चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। चुनावी रोड मैप पर और डेली मॉनिटरिंग सिस्टम पर मंथन होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये भोपाल दौरा अपने आप में बेहद खास है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल एयरपोर्ट से अजय शर्मा और बीजेपी ऑफिस से रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि एयरपोर्ट पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब तक अमित शाह का विमान लैंड होगा। देखिए, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर पहुंच चुके हैं और बस इंतजार है देश के गृह मंत्री और का राजधानी भोपाल में अमित शाह का। और अमित शाह का जो विमान है अब से कुछ देर बाद भोपाल स्टेट हैंगर पर लैंड होगा। इसके पहले यदि बात करूं तो राजधानी भोपाल में जो है वो तेज़ी से जो है बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम जो है वो अपने किस्म में बाधा बनता है। यही कारण है कि लगातार मौसम की अपनी परेशानियां हैं और इस तरीके के हालात हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मैं इस वक्त स्टेट हैंगर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर जो है तमाम बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की बात करूं, स्टेट हैंगर की बात करूं तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो अगवानी करेंगे राज्य सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वो तमाम बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जिनके हाथ में गृह विभाग के गृह महकमे की जो है जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा तमाम बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप के तमाम जितने भी नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। बेहद अहम मानी जा रही है आज की बैठक और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी साल में अमित शाह की बैठक में तमाम दिग्गज नेताओं को उनको लेने के लिए पहुंचने का सिलसिला जो लगातार आज सुबह से राजधानी भोपाल में बात करूं तो दिन भर से आज भोपाल एयरपोर्ट पर ना सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट रहा है बल्कि जितनी भी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप थी। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और वो तमाम नेता जो थे वो आए हुए थे। लेकिन अभी हाल जो बात की जाए तो बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं खासतौर पे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी जो है वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही आएंगे। लिहाजा तमाम जितने भी बड़े नेता हैं और जितने लीडरशिप से जुड़े हुए लोग हैं वो राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर पे अब से कुछ देर बाद लैंड करेंगे। इसके अलावा यदि बात करूं तो सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ठीक है अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी ऑफिस से। सुधीर जी, पिछले बार भी खराब मौसम के चलते अमित शाह का दौरा रद्द हुआ था, लेकिन इस बार बारिश हो रही है, इंतजार है अमित शाह का।
तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सियासी पारा एकदम हाई है। ऑल ऑफ अ सडन अमित शाह का ये दौरा अपने आप में खास, लेकिन इसके पीछे की वजह एक बार समझाइए सर। देखिए, निश्चित तौर पर बचा बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने बचे हैं जब विधानसभा के चुनाव होंगे। उस चुनाव से पहले किस तरीके से चुनावी जमावट मध्य प्रदेश में की जाए बीजेपी के अंदर, ये इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। हालांकि एजेंडा अब तक बैठक का पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है, पर चुनिंदा नेताओं को इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो अमित शाह के साथ में कुल 15 नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और 4 घंटे तक यहाँ में मौजूद है बीजेपी प्रदेश कार्यालय। एक नज़ारा आपको दिखाऊंगा। अमित शाह बीजेपी के तमाम जो कहना होगा कि जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं मध्य प्रदेश के केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप में और प्रदेश की लीडरशिप में, उनसे चर्चा करने वाले हैं। शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, इसके अलावा अजय जामवाल क्षेत्रीय संगठन मंत्री, मुरलीधर राव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वी डी शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट में से केवल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बैठक में बुलाया गया, यानी कि कहना होगा कि कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनमें से भी फिल्टर लगाकर नेताओं को यहाँ बुलाया गया और इसके पीछे का जो मकसद है वो पूरी तरीके से साफ है। अंदर से जो खबरें सामने निकल कर आई है, एजेंडा बैठक का अभी तक तय नहीं हुआ है। बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को नहीं पता है कि अमित शाह किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, पर लेकिन अपनी ओर से होमवर्क जो है सभी नेताओं ने पूरा किया हुआ है। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर प्रदेश संगठन की तैयारियां क्या हैं। इसके अलावा जिन नेताओं के अपने जो क्षेत्र से आते हैं वहां पर बीजेपी की स्थिति क्या है, अमित शाह हो सकता है कि उनको क्षेत्र की स्थिति उनको बताएं, रिपोर्ट कार्ड के जरिए बताएं कि किस जगह पर बीजेपी मजबूत है, किस जगह पर बीजेपी को और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो 15 नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लिहाजा मध्य प्रदेश में चुनाव से संबंधित बीजेपी के जो भी समितियां या जो भी निर्णायक मंडल बनाया जाएगा, उनमें इन नेताओं की भूमिका क्या रहेगी, ये आज इस बैठक में तय कर दिया जाएगा। इस तरीके की चर्चाएं भी इस बैठक को लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी में नेतृत्व को लेकर लगातार जो अफवाहें उड़ती रहती हैं, आज अमित शाह की इस बैठक के बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि अफवाहों पर विराम लगेगा और सीधे तौर पर जो एजेंडा है 2023 के चुनाव का, उसको साफ करने के साथ अमित शाह बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस एजेंडे के तहत बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लिहाजा ये बैठक अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमित शाह यहाँ पर कार्यकर्ता जो चुनिंदा नेता उनके साथ भोजन भी करेंगे और 4 घंटे का ये दौरा ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हाल ही में बीजेपी के द्वारा जो प्रभारी हैं वो नियुक्त किए गए थे। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया था। आज औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात कराई जाएगी। उनको यह बताया जाएगा कि किस तरीके से तालमेल बैठाकर आने वाले चुनाव में काम करना है और कोई भी अगर निर्णय है तो कम से कम सामूहिक निर्णय लिया जाए। इस बैठक के बाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली अहम बैठक से पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज से एमपी में बीजेपी की चुनावी तैयारियों का आगाज होगा। अमित शाह के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं, यहाँ पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक लेंगे और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी तैयारियों को लेकर ये बैठक काफी अहम है। चुनावी रणनीति बीजेपी की कैसी हो, किन नेताओं को चुनाव में क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस बैठक के अंदर तय होगा। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है। सर, काफी महत्वपूर्ण बैठक चाणक्य कहा जाता है बीजेपी के अंदर, अमित शाह जी को आज आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमित शाह जी इस देश के सशक्त और ताकतवर गृह मंत्री हैं। भारतीय राजनीति का उन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मिला है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया। तो इसलिए माननीय अमित शाह जी आज भोपाल के दौरे पर हैं। प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक भी एक अनौपचारिक बैठक ज़्यादा है, कोई बहुत औपचारिकता नहीं है। इसलिए माननीय अमित जी का हम सबको स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में तो लगे ही हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में 2023 और 24 का चुनाव हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह चुनाव का आगाज करेंगे। निश्चित तौर पर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और नई दिशा इस बैठक के बाद में मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलने वाली है, ये उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन भरत के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल।